क्या बात है। समझ गए? नहीं तो घर वाले छोड़ते भी ना भेजे, वही बात है। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज हम लोग का है चैप्टर, जो उसमें आगे करें। एक सेकेंड बेटा रुको, मैं कौन सा आपको उसमें हिंदी इंग्लिश में मेरे को बुक दीजिए, मैं बता दूंगा। इसमें पॉइंट वाइज नहीं, यही होना चाहिए। देखिए पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज, आपको पता है जो राजनीतिक दल होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसमें एक पार्टिसिपेशन भी होता है, जनता से लेकर के प्रजा से लेकर के जो लीडर होते हैं सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी वर्कर होते, कार्यकर्ता होते, फॉलोअर होते, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं अपने अपने लेवल पे, है ना। पार्टिसिपेशन मतलब कि प्रतिनिधित्व या भागीदारी, सब लोग अपनी भागीदारी दिखाते हैं। It is often said that political parties are facing a crisis because they are very unpopular and the citizens are indifferent to political parties. The available evidence shows that this belief is only partly true for India. अगर दुनिया में दूसरे देशों का हम एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें, तो माना जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर फेसिंग अ क्राइसिस। पॉलिटिकल पार्टीज एक तरह से क्राइसिस फेस कर रही है, मतलब कि उनको किसी चीज की प्रॉब्लम हो रही है। और क्यों? दे आर वेरी अनपॉपुलर, क्योंकि वो जनता में पॉपुलर नहीं है, फेमस नहीं है, ठीक है। आर इंडिफरेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि लेकिन ये इंडिया में सही नहीं होता, क्योंकि इंडिया में जो भी पब्लिक है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को या लीडर को सपोर्ट करते ही करते हैं, ठीक है। The evidence based on a series of a large sample surveys conducted on several decades shows that political parties do not enjoy much trust among the people in South Asia. दक्षिण एशिया की बात करें, जहां का एक देश भारत भी है, साउथ एशिया में हम लोग हैं, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज जनता के बीच में ज्यादा विश्वास पैदा नहीं कर पाते, लोगों का विश्वास नहीं होता उनमें। The proportion of those who say that their trust in political party is not much or not at all is more than those who have some or great trust. लेकिन क्या है कि जो लोग राजनीतिक दलों में किसी भी तरह का विश्वास नहीं करते हैं, उनकी तुलना में जो लोग विश्वास करते हैं वो ज्यादा है, ठीक है ना। अभी हम लोग का नोटा है ना, नन ऑफ दबाव, मतलब किसी को हम वोट नहीं करना चाहते, हमारा कोई भी अच्छा लीडर नहीं, हमको कोई पसंद नहीं है, तो नोटा दबा के आ सकते हैं। सरकार ने एक हम लोग को दिया है उपाय। तो यहाँ पर नोटा दबाने वाले कितने? अगर सब लोग नोटा दबाने वाले होते तो मोदी जी सरकार नहीं बनाते, केजरीवाल सरकार नहीं बनाते, कोई भी शासन में नहीं आता। मानते हैं ना इस बात को? देश, हाँ समझ रहे ना। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि भारत जैसे देश में पॉलिटिकल पार्टी को ना चाहने वाले लोगों की तुलना में चाहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, या विश्वास करने वालों की संख्या ज्यादा है। आपका विश्वास है डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, तभी तो वोट देते हो, कोई आपके गले पे तमंचा रख के थोड़ी वोट दिलवाता है आपसे। दूसरा, the same is true of most other democracies as well. Political parties are one of the least trusted institutions all over the world. दुनिया के और देशों की तरह भारत में भी राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं समाज में या लोगों के बीच सबसे कम विश्वसनीय होती है। जनता सबसे कम विश्वास नेताओं पे करती है। मजबूरी है, किसी न किसी को तो जिताना ही है, वोट देना ही है, ये बात होती है, लेकिन विश्वास उनका भी नहीं रहा। Yet the level of the participation in the activities of a political parties was fairly high. The proportion of those who said they were member of some political party was higher in India than many advanced countries like Canada, Japan, Spain and South Korea. दुनिया के जितने भी
एडवांस देश है, विकसित देश है, उनसे अगर आप तुलना करो तो भारत जैसे देश में उन लोगों की संख्या ज्यादा है जो किसी न किसी पार्टी को अपना एक सपोर्ट करते हैं या उसके सपोर्टर होते हैं। और दूसरे कंट्री में कोई लोग से पूछेंगे तो ये नहीं कहेंगे हम किस पार्टी के सपोर्टर है, वो ऐसा कुछ नहीं सोचते। कोई पॉलिटिकल पार्टी एक मोदी जी की जय, ऐसा कुछ भी नहीं होता विदेशों में। लेकिन हमारे देश में लोग हैं जो किसी न किसी पार्टी को या पॉलिटिकल पार्टी को या लीडर को अपना बिल्कुल उसको फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। Over the last 3 decades of the proportion of those who report to be member of political parties in India has gone up steadily. दुनिया में सबसे अधिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एज अ मेंबर होना अगर आप देखो तो बीजेपी ऐसी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जी। कांग्रेस तो भी एक पप्पू है, फॉलोवर कितने खत्म हो गए, 177 तो सांसद चले गए उनके 2014 से के बाद से, समझ रहे ना, तो बहुत झोल जा रहा है। ठीक है, मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर के रूप में जो लोगों की संख्या है वो धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। इसका मतलब लोगों का ट्रस्ट है पॉलिटिकल पार्टी में, पता है कि जुगाड़ लगा देंगे मोटे नेताजी, कहीं ना कहीं चपरासी बनाइए देंगे कि नहीं। द प्रोपोर्शन ऑफ दोज हु से, अगर आप कहेंगे ना कि पापा जी हम बिजनेस करना चाहते हैं, दे जूता वहीं बबुआ जी जमीन के ऊपर टांग है कि नहीं, सरकारी नौकरी करिएगा, नौकर बनना है आपको। द प्रोपोर्शन ऑफ दोज हु से दे फील क्लोज टू अ पॉलिटिकल पार्टी हैज आल्सो गॉन अप इंडिया इन दिस पीरियड। और इस दौरान अगर आप देखेंगे 1971 से 2005 के बीच की बात करें तो यहाँ ये वो दौर था जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नजदीकी बनाए रखना एक अच्छा माना जाता था, मानते थे लोग कि हाँ हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, नजदीक है। मतलब ये सारा का सारा जो सर्वे है वो ये चीज बताता है कि हमारे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी में लोगों का विश्वास है और राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी यहाँ सक्सेसफुल है। आगे देखिए, नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टियां सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, इस क्लास को छोड़ के कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, बेस है पेपर में मिला राष्ट्रीय दल आपको। देखिए, democracies that follow a federal system all over the world tend to have two kinds of political parties. ठीक है, parties that are present in only one of the federal unit and parties that are present in several or all units of the federalism. ठीक है, फेडरलिज्म मतलब संघवाद। पूरी दुनिया में जहां भी प्रजातंत्र है वहां दो तरह की पार्टियां होती हैं, एक तो फेडरल मतलब संघीय पार्टियां, मतलब कि जो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी माने राष्ट्रीय पार्टी, और दूसरी क्या होगी जो फेडरल सिस्टम के अंदर काम करने वाली होती है। जैसे अगर ये सारा जो एग्जांपल मैं अमेरिका की बता रहा था, अगर अमेरिका का देखें तो ये क्या होता है, या तो कोई पार्टी होगी कि नेशनल पार्टी होगी, वहां 2 पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेट नहीं तो रिपब्लिक, 2 ही पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन स्टेट लेवल पे और सारी पार्टीज है जी। ब्रिटेन में भी 2 पार्टी सिस्टम है ना, द्विदलीय व्यवस्था, ऐसे बहुत जगह होता है। ब्रिटेन और आपको यूएसए और यूके सबसे मोस्ट कॉमन आपका एग्जांपल है। बेल्जियम में भी है शायद, हाँ 2 पार्टी सिस्टम बेल्जियम में भी है। दिस इज द केस इन इंडिया एज वेल, और इंडिया में भी लगभग ऐसा ही चलता है। मतलब मैं ये नहीं कर रहा, 2 पार्टी सिस्टम में नहीं कर रहा, इंडिया में क्या चलता है कि एक राष्ट्रीय स्तर पे पार्टियां होती हैं और एक क्षेत्रीय मतलब कि स्टेट लेवल पे, स्टेट राज्य स्तरीय, है ना, बिल्कुल। there are some common country wide parties which are called national parties. These parties have their units in various states, but by and large all these units follow the same policies, programs and strategies that is decided at this national level. ठीक है, राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी तो होती है, लेकिन अधिकतर जो सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल पे या राज्य स्तर पे जितने भी दल होते हैं छोटे मोटे, उनकी भी वही आइडियोलॉजी होती है या उसी तरह से वो भी अपनी पॉलिटिक्स को लेके बढ़ते हैं जैसे कि नेशनल पार्टी करती है, ये राष्ट्रीय दल करते हैं। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर, ध्यान दीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है,
every party in the country has to register with the election commission. ठीक है, while the commission treats all parties equally, it offers some specific facility to large and stabilized parties. These parties are given a unique symbol. Only the official candidate that party can use that election symbol. Parties that get this privilege and some other special facilities are recognized by the election commission for this purpose. That is why these parties are called recognized political parties. भारत का चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन किसी को भी जो उसके पास एप्लीकेशन लेके जाता है और सारे के सारे मानदंडों को, एक क्राइटेरिया को पूरा करता है, उसको एक पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल के रूप में वो रजिस्टर करता है, उसको एक चुनाव चिन्ह या इलेक्शन सिंबल देता है, और जो सिंबल उसको मिला है उसका यूज केवल वही पार्टी कर सकती है जिसको इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग ने दिया है, दूसरा नहीं कर सकता। तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन इस तरह से रिकॉग्नाइज करती है या उसको रजिस्टर करती है, उसको हम लोग रिकॉग्नाइज्ड, कोई नहीं कर सकता दूसरा, इलेक्शन कमीशन देते हैं। चॉइस होती है कुछ, जैसे आपके पास 4-5 सिंबल का चॉइस दिया जाएगा, आप जिसको कहेंगे फिर वो आपके लिए रजिस्टर कर देगा। हाँ, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा नहीं होता, वहां पे जो अवेलेबल होगा सिंबल वो खुद देते हैं। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे, है ना। The election commission has laid down detailed criteria of the proportion of votes and seats that a party must get in order to be a recognized party. अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी हो और आप चाहते हो कि चुनाव आयोग से आप रिकॉग्नाइज हो, तो कितने वोट आपको आगे मिलने चाहिए, किस तरह के मानदंडों को आप पूरा करेंगे, वो पूरे डिटेलिंग के साथ चुनाव आयोग देती है ना। A party that secure, ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट है, a party that secure at least 6% of the 6% of the total votes in an election to the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats is recognized as a state party. राज्य दल कौन होंगे, मैं इसको सर्कल भी करता हूं, अगर वीडियो देखेंगे तो आप वहां से लिख सकते हैं इसको। एक सेकेंड, तुम्हें मिला ये जो चीज बोला मैंने, मिल गया? पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो। उस पूरे पैराग्राफ को ही सर्कल करो। हाँ, ये नोट्स में बिल्कुल मेंशन होना चाहिए मन से। उस पार्टी को इलेक्शन कमीशन स्टेट पार्टी या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का तरह रिकॉग्नाइज कर सकती है जो उस स्टेट में कम से कम जितना भी वोट पड़ता है, जैसे टोटल वोट होगा ना 100% वोट होगा एक स्टेट का, तो 6% वोट उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलना चाहिए। पहला तो ये टोटल वोट का 6%, और उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा जो होगी उसमें जितने भी सीट हो कम से कम 2 सीट वो जीता हो, तभी उसको स्टेट पार्टी का सर्टिफिकेट मिलेगा। समझ में आ रही है? टोटल वोट का 6% उसको मिलना चाहिए, पहली बात उस स्टेट का, और होना ही चाहिए मिनिमम। और जितना भी सीट है, जैसे मान लो 200 हो, 300 हो या 250, जितने भी सीट हैं एक स्टेट में, उस मतलब कि एमएलए की सीट, उस विधानसभा में उस पार्टी के 2 एमएलए कम से कम जरूर जीतने चाहिए। डिपेंड करता है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, उसकी जनसंख्या के हिसाब से होता है, किस स्टेट में कितना सीट होगा विधानसभा का या लोकसभा का, है ना। एमएलए की सीट या एमपी की सीट कितनी होगी, ये डिपेंड करता है उस देश की जनसंख्या कितनी, उस राज्य की जनसंख्या क्या है। इसलिए आपको पता ही है कि सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है और सबसे अधिक लोकसभा राज्यसभा की सीट भी उत्तर प्रदेश से ही आती है, क्योंकि जनसंख्या सबसे अधिक है वहां पे, है ना। क्षेत्रफल से कुछ नहीं, क्षेत्रफल का कुछ नहीं करना, कोई क्षेत्रफल से कुछ नहीं मतलब बेटा। वोट तो मतलब क्या कहते हैं, आदमी देंगे ना, क्षेत्रफल थोड़ी देगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए
दूसरी बात, ये तो होगी स्टेट पार्टी की बात जो मैंने आपको बताया। अब हम कहते हैं आपको नेशनल पार्टी का भी यही दे रखा है, कह रहा है अ पार्टी डेट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट। ध्यान दीजिएगा, या तो पूरे देश की लोकसभा के लिए जब चुनाव होते हैं हर 5 साल में, ठीक है ना, तो पूरे देश का जितना वोट होगा लोकसभा के लिए उसका 6%, ठीक है। अगर ये नहीं तो दूसरा क्राइटेरिया क्या कह रहा है, या 4 स्टेट्स की असेंबली इलेक्शन में या तो पूरे देश की टोटल लोकसभा के चुनाव का 6% वोट आपको मिले, या किसी 4 स्टेट के असेंबली चुनाव को अगर जोड़ा जाए टोटल वोट परसेंटेज, तो उन चारों स्टेट के वोट परसेंटेज को जोड़ के उसका 6% मिले। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि 4 स्टेट का है नहीं, या फिर पहले देखेंगे देश, दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई भी क्राइटेरिया पूरा करता हो। अगर देश का हो गया तो ऐसे ही हो जाएगा, दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया पूरा करता हो। मैं आपको अच्छा एग्जांपल देके समझाता हूँ। पूरे भारत में 545 लोकसभा के सीट है, उस पर इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ मोदी जी का जो होता है, उसमें टोटल जितने भी वोट पड़े उसमें 6% बीजेपी को अगर पड़ता है तो नेशनल पार्टी है, पहली बात। ठीक है, या मान लीजिए कि अभी पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और मणिपुर में इलेक्शन हो रहे हैं। 4 स्टेट हो गए ना, और भी स्टेट होगा, मेरे को 4 याद है। तो इन चारों स्टेट का जितना वोट पड़ा उसका चारों को जोड़ करके 100, उसका 6% अगर बीजेपी को मिल गया तब भी ये आपको क्या कहते हैं, नेशनल पार्टी हो जाएगी, ये राष्ट्रीय दल हो जाएगा। क्लियर है ना? नेशनल पार्टी, ये नेशनल पार्टी का एग्जांपल मिल रहा है। और स्टेट पार्टी का केवल उस स्टेट के जितने भी सीट होंगे, जितना भी वोट पड़ेगा। अगर यूपी का असेंबली चुनाव हो रहा है, अभी हो रहा है ना, उत्तर प्रदेश के सीएम का चुनाव हो रहा है, एमएलए का, तो जितने भी सीट हैं बेटे कल कर देना। अच्छा, दोनों कर ही रहे ना? मैं सोचा कि अकेले ही हूं। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, किसी भी पार्टी को अगर जितने भी वोट पड़ रहे हैं उसका 6% मिल गया, मतलब उस उत्तर प्रदेश का स्टेट पार्टी हो गया। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया ना? ठीक है, ये पढ़ाया आपको, समझा दिया है, अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि जैसे ही 10वीं पास करेंगे ना या कुछ भी, तो बच्चे भूलने लगते हैं, और इसीलिए मैं नोट्स लिखवाता हूँ। आपका नोट्स ये 10th क्लास के लिए नहीं है, आपके रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें कि सारी चैप्टर वाइज नोट्स अच्छे से होना चाहिए। कुछ भी नहीं करना बेटे, एक बार पलट के देखो, पूरा है ना, बेसिक क्लियर है। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, याद रखिएगा, इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से there were 7 recognized national parties in the country। ठीक है, भारत में 7 राष्ट्रीय दल हैं 2018 तक, अभी बढ़ गए। ठीक है, let us learn something about each of these parties। पार्टियों के बारे में जानते हैं। अब ये भी हमें से करवाइएगा, चलिए देख लेते हैं। चैप्टर बहुत मजेदार है ये। हमारी दीदी सबसे बड़े उनको पढ़ाती थी, तो मैं अपना कम पढ़ती थी, उनका ज्यादा सुनती थी। अब याद आया कि तो मैंने सुन रखा है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता दीदी, ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। हो गया सर। वाह, शाम को क्रिकेट नहीं खेलना तो मुझे पता है। तुम 4 बजे आ जाया करो ना, अपना टेस्ट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, वैसे भी अभी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, खेल लेगा। कब तक चलता है खेल तुम्हारा? 6 से लेकर 7। ओ, पहुंच ले, आधा घंटा है तेरे पास, 24 मिनट। बहन 24 मिनट में चैप्टर हमको यहां से वहां ले जाना है, क्या छुट्टी के लिए रो रही है? देखिए, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1 जनवरी 1998 1998 में लॉन्च की गई थी, और ममता बनर्जी ने इसे किया था।
और इसको 2016 में देख लो, 1998 में ये पार्टी बनी थी तो स्टेट पार्टी रही होगी, लेकिन 2016 में इसको राष्ट्रीय दल या नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। समझ रहे हैं? स्टेपल कर देना बेटे, नहीं तो खो जाएगा। यहाँ स्टेपलर होगा इसी के नीचे। याद रखिएगा, ममता बनर्जी, धन्यवाद, थैंक यू। ममता बनर्जी 2011 में, ठीक है ना, सबसे पहले असेंबली चुनाव जीती, मुख्यमंत्री बनी और आज तक वो वही है। बंगाल में आप समझ लीजिए ना, जी बिल्कुल अभी भी वही है। बंगाल में किसने जोड़ नहीं लगा लिया, पूरी की पूरी है ना, क्या कहते हैं, बीजेपी कैबिनेट ही चली गई थी पूरा प्रचार करने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी नहीं है। वो सब लोग गए थे 2011 से बेटे। और मैं आपको ये भी बता दूं, हाँ करना है ना, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन मैं दूंगा और अगर आप बता दें तो मैं आप लोग को 10 रुपए का कुछ ना कुछ चीजें खिलाऊंगा। पैसा तो है, 10 का क्यों बेइज्जती कर रहे हो? ठीक है। और आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कौन से भारत के कौन से चीफ मिनिस्टर हैं जो कि सबसे लंबे समय से चीफ मिनिस्टर हैं, वो लेडीज और जेंट्स, अब जो भी हूँ, सबसे लंबे समय तक अभी भी है? कोई है, नाम ही ना पता बस। स्टेट बता। अरे सीएम होंगे तो स्टेट भी तो होगा ना। नहीं कर पाएंगे। योगी आदित्यनाथ तो पहली बार बने बेटे, 5 साल हुए। आप लोग राजनीति में है ना, बिल्कुल रुझान ही नहीं। ओडिशा के नवीन पटनायक, याद रखिएगा, बीजू जनता दल उनका पॉलिटिकल पार्टी, जब से बने हैं ना वो, तब से हारे ही नहीं है, कोई वहां बन ही नहीं सकता। नहीं, आज तक नहीं आया। सोच लीजिए, बहुत इसमें आएगा, मैं बताऊंगा। बेटे इंसान ही ऐसे हैं वो। हाँ बहुत अच्छा, बिल्कुल, उसको और चीज से कोई मतलब, जनता की सेवा के लिए है ऐसा मुख्यमंत्री, बहुत कमी है। क्या अरे हमने का मतलब, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी है ना, मायावती जी 1984 में कांसी राम ने इस, ठीक है ना, कांसी राम ने इस पार्टी की स्थापना की थी। एक बात बताएं बेटे, इस डमरू को है ना कंट्रोल करना सीखिए, नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। गॉट इट। कांसी राम 1984 में उन्होंने पॉलिटिकल फोटो ना, अच्छा उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो भी तो मुख्यमंत्री की भी उतरी है। ठीक है, सुनिए तो पूछ रही हूं मैं बता रहा हूँ मेरे से, अरे बोल लेना दो से, है, पागल सब पूछ लिया, मास्टर ने बोलने नहीं देंगे, टाइम पास। मायावती जिस तरह से देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में 3 ही पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ी है, एक तो है बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी, दूसरी सपा समाजवादी पार्टी और तीसरी ही बीजेपी, कांग्रेसिया गई। ठीक है, बीजेपी तो आपको अच्छे से पता है, सपा अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जो लाल टोपी पहनते हैं, ठीक है, और ममता बनर्जी जो है हाथी छाप, हाँ है ना, वो सूट पहनती थी, मैंने सूट पहन के चलती हैं। अब मैं उनके बारे में कहानी बताऊं, दिल्ली में ही एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर थी, एमसीडी टीचर, यहीं पर, तो कांसीराम आए और एक किसी स्कूल का दौरा था, हैं हालांकि नमूने हैं ये लोग, तो उसने बोला कि तुम क्या करना चाहती हो, तो बोले कि मैं यूपीएससी में का तैयारी करना चाहता हूँ, आईएएस बनना चाहती हूँ। इन्होंने बोला, मायावती ने बोले कि यूपीएससी आईएएस बनेगी, तेरे में वो टैलेंट है ना कि 50 आईएएस और 50 आईपीएस हमेशा तेरे आगे पीछे घूमेंगे, तू पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले। उसके बाद से ये ज्वाइन कर लिया इन्होंने, ठीक है, और इनके बीच में बहुत कुछ हुआ, ऐसा हम नहीं बोलना चाहते कुछ। तो उसके बाद क्या हुआ कि कांसीराम तो मर गए और उसके बाद ये पूरी पार्टी इनको हैंड ओवर हो गई और ये मायावती उत्तर प्रदेश की 2 बार सीएम भी रह चुकी। हाँ, एक बार तो साझी सरकार थी बीजेपी के साथ, तो कुछ दिनों तक लिए, और एक बार तो पूरा टर्म था 5 सालों का, ये ज्यादा बार भी बनी होगी शायद। चलिए, भारतीय जनता पार्टी कमल छाप 1980 में बनी थी,
ठीक है। इसको भारतीय जन संघ कहा जाता था और फॉर्म्ड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951। भारतीय जन संघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था 1951 में पहले, और उसी से यह पार्टी उसी में से निकल के 1980 में भारतीय जनता पार्टी बन के उभरी। कमल छाप आपको पता है। दीनदयाल उपाध्याय आइडियाज ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय कल्चर नेशनलिज्म हिंदुत्व इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द कंसंट्रेशन ऑफ इंडियन नेबरहुड एंड पॉलिसीज। मैं क्यों बोल रहा हूँ इसे? एनडीए की सरकार पहले 1998 में बनी थी। नेशनल, आपको पता है ना कि एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसमें लिखा होगा कुछ, ठीक है ना। एनडीए मतलब बीजेपी ने और लोगों के साथ मिल करके गठबंधन बनाया और तब उन लोगों के सपोर्ट से अपनी सरकार बनाई, क्योंकि एक पार्टी को उतना ज्यादा वोट नहीं मिल रहा था जी। और कांग्रेस भी एक पार्टी की सरकार कभी नहीं रही है। इनका जो अलायंस था उसको यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, मतलब कि एक गठबंधन। दो अलायंस थे पूरे नेशनल लेवल पे, यूपीए, ठीक है। एनडीए बीजेपी वाली, बीजेपी इसका सबसे बड़ा पार्टी था कांग्रेस का, ठीक है। और इन लोगों के साथ जुड़े हुए बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां थी जो जुड़ी थी। मैं अच्छा बेटे पढ़ा रहा हूँ, आप अच्छे जो हमें लक्ष्मी दे रहे हैं, बात खत्म। और क्या, बीजेपी अच्छी है बेटे, ठीक है ना। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे बीजेपी को, क्योंकि उनके पास अभी कंट्री को सर्व करने की कैपेसिटी भी है, एक उनके पास वो क्या कहते हैं, लीडरशिप भी है। कांग्रेस के पास कुछ है ही, कांग्रेस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। देखेंगे 1998 में जब एनडीए की सरकार बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने, लंबे समय तक रहे। और 2019 में आपको बता दें कि एनडीए ने एक रिकॉर्ड हासिल कर लिया। एनडीए ने 303 लिखा तो है। 282 किस साल का है? 2014 का ना, हाँ ठीक है। ये 2019 का देखा इसमें। 2014 में 282 और 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने, जो मोदी जी के क्या लीडरशिप में हुआ, 303 सीट पाना लोकसभा में, मतलब छोटा मोटा मतलब बात मत समझिएगा। 545 टोटल सीट ही थी, जिसमें 303 तो यही जीत गई। एनडीए हो गया। अब सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बनी थी और मार्क्सिज्म, लेनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। 1964 में क्या हुआ, सीपीआई माओविस्ट है ना, इसी से एक पार्टी बनी और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इसको केवल 1% वोट मिला और केवल 2 ही सीट ये जीत पाए। बात समझ रहे हैं ना? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम 1964 में बना था, ठीक है। 34 सीट्स मिले थे वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इन 2019 लोकसभा इलेक्शन इट ओन अबाउट 1.75% ऑफ वोट्स एंड 3 सीट्स, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको पता है 1885 में बनी थी, सबसे पुरानी पार्टी है और बहुत दिनों तक इन्होंने सरकार चलाई। 1977 तक सरकार बनी, फिर 1980 से 89 के बीच में, आफ्टर 1989 भी हुआ, इट्स सपोर्ट डिक्लाइन, मैंने घटा, और 2004 से लेके 2014 तक इन्हीं की सरकार थी। 2004 में मनमोहन सिंह बने थे, ठीक है, और 2004 से लेके 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार रही। 2 टर्म आए थे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद वो नहीं है, शरद पवार, वही महाराष्ट्र, एनसीपी 1999 में ये पार्टी बनी थी, ठीक है। शरद पवार जी इनके हेड है और 2004 से अभी ये यूपीए में शामिल थे, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस में। और आपको मैं ये बता दूं कि अभी जो महाराष्ट्र का जो राज्य सरकार है, महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट, उसमें तो ये है ही पूरे के पूरे, ठीक है ना। इसी शरद पवार के जी, इनके फाउंडर हैं जी। फार्मर को
फाउंडर को फाउंडर को बेटा मिलता है मोटा सीट, जो फाउंडर है सबसे बड़ा नेता है उसी को सब कुछ मिलेगा, और किसको मिलेगा, है कि नहीं? तो हम जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं बेटा, अभी तो बहुत ज्यादा टाइम है, अभी तो पूरे 13 मिनट बाकी है। स्टेट पार्टीज अदर देन दिस 7 पार्टीज, जो 7 पार्टीज का नाम बताया, सर्च करना, 7 ही है, ज्यादा हो गए जरा। नेशनल पार्टी, हाउ मेनी नेशनल पार्टीज इन इंडिया? Other than these 7 parties, most of the major parties of the country are classified by the election commission as state parties. ठीक है, इसमें सारे नाम दे रखे हैं, कब क्या बना है तो आप देख लेंगे, ठीक है ना, ये मैं नहीं बोल रहा। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी, ये आता है आपके पेपर में और बहुत ही है इंपॉर्टेंट, देखेंगे। ये जो पपेट वाला बना हुआ है ना, ये आता है पेपर में, याद रखिएगा, मैं टिक लगा रहा हूँ, इस पे कार्टून से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये जरूर आता है पॉलिटिकल पार्टी। फर्स्ट चैलेंज क्या है, मतलब ये देखा 8 है ना, नाम बोलना, नाम नहीं आ रहा, बस 8 आई और इसमें तो स्टेट पार्टी। अच्छा पेंसिल से लिख लो, 8 नेशनल पार्टीज, ऊपर सबसे ऊपर, हाँ साइड से, राष्ट्रीय दल 8 और राज्य दल 54, 54। चैलेंजेस सुन लीजिए आप। आ गया ना, बोलूं? बोल। बीएसपी, बीजेपी और ये कांग्रेस, रुको ना, बोलने दो उसको। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हाँ ठीक है, बोलते जा। और सीपीआईएम, ये दो के दे रखी हो, वो अलग अलग है, सीपीआईएम समझ गया मैं बोल रहा हूँ। और आईएनसी तो है, एनसीपी, एनसीपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और नेशनलिस्ट कांग्रेस जो है, हाँ आगे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस तो है ही। एक कौन पार्टी बनी है यार, याद नहीं आ रही मेरे को। अच्छा, लोक दल करके एक पार्टी बनी थी, लोक दल करके बनी, मैं समझ गया, अजीत सिंह वाली। किसकी? लोक दल करके है ना, वो क्या है बोलो ना। खुले का बना। चलो ठीक है, तुम अपना देखो, तब तक हम आगे पढ़ाएं। द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। याद रखिएगा, आंतरिक प्रजातंत्र का अभाव। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल हैं, उनमें जो सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो इंटरनल डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम है। मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो अब बीच में कौन क्या बोलेगा कि कृपया ध्यान भटकाए नहीं मेरा, भूखी मेरे को भी लग गई है। मुझे लग रही कब से रखा मेरे बैग में। तो खाती क्यों नहीं, तू खाती ना, सुन, तेरे को किसने मना किया है? मेरा आदमी जब का ना ना ना, दे दे बेटे, इसको भी दे गुड़िया को। के पास ही है। ले निकाल, खाती जा, तू सुनती जा, तब तो ये फिर 7 बजे तक बैठ सकती है ना। तू खा दे दे फिर थोड़ा। हो गया लक्ष्य रूहल का टेस्ट चेक। बस बस बस। तो दे देंगे बेटे, फुल नंबर आ गए थे, खुशी के मारे मैंने उड़ा दिए थे, उड़ गए। देखिए, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, टेढ़ा मेढ़ा मेरे को ये दे दिया कुरकुरा, दे दो उसी में से, दे देना, क्या हुआ, फालतू रखा है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब हो गया, उसको क्यों बता रहे, थोड़ा सा देना, ज्यादा नहीं, बस 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 ना ना बस। तो मतलब क्या है कि इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब आंतरिक प्रजातंत्र का भाव होता है। जो लीडर होते हैं, 2-4 लोग होते हैं, वही पूरे पार्टी चलाते हैं और छोटे मोटे लोगों की कोई सुनता नहीं। पहली बात। दूसरी बात, इसको आप लिबरेट कर सकते हैं। सेकेंड चैलेंज क्या है, अलग पैराग्राफ में आइए। सेकेंड चैलेंज ये है, द सेकेंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, भाई भतीजावाद। ठीक है, अगर कोई आदमी बड़ा नेता है तो अपने परिवार के लोगों को ही आगे सीट देता है या राजनीति में लेकर के आ जाता है। वन सवाल बेटे, एक बार कॉल कर लेना मम्मी को। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम हो गई। तीसरा जो प्रॉब्लम है,
थर्ड चैलेंज है बेटे, ये सारे चैलेंजेस पक्काएंगे पेपर में, एकदम दिमाग के अंदर सारा होना चाहिए अच्छे से, तो चेक कर देंगे। The third challenge is about the growing role of money and muscle power, है ना। मनी एंड मसल पावर क्या है कि अब राजनीति में वही आदमी तो इलेक्शन में जीत सकता है नहीं जिसके पास पैसा हो, नहीं तो जिसके पास बंदूक हो। जो आदमी सही समाज सुधारक है या सोशल वर्कर है, उसको कौन वोट देने वाला है? वो जीतेगा ही नहीं, उसको दबा दिया जाएगा। वो बेटा बहुत पैसा बहुत मसल है, तो सोच ना सकती उसके पास। फोर्थ चैलेंज क्या है? इज दैट वेरी ऑफन, आपको पता है केजरीवाल की पार्टी को जितने भी सीट दिए गए थे उसमें अधिकतर है ना बाहुबली लोग थे, गुंडे लोग थे, अच्छे भी हैं गुंडे भी अधिकतर है। The fourth challenge is that very often parties do not seem to offer a meaningful choice of to the हाँ seem to offer a meaningful choice to the voters। कोई चिंता की बात नहीं ना, ये हम कभी नहीं करते। इतना आलसी इंसान है ना कि इतना करने से अच्छा है कि 2 डंडे खा ही ले। आज इतना चैनल लिया था सच मानने को जल्दी।